तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे फेसबुक प्रोफाइल में और यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसे देसी कलाकार से मिलाने वाला हूं दोस्तों, जो कि बिल्कुल ही अपाहिज बंदा है। ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना चल सकता है, सिर्फ साइन लैंग्वेज समझता है, इशारों की भाषा समझता है। तो उसके पास में हम लेकर आए हैं हमारा एयर फिल्टर बॉक्स। तो हमारा जो एयर फिल्टर बॉक्स है दोस्तों, वो है प्लास्टिक का, और ये बंदा जो है प्लास्टिक की वेल्डिंग कर देता है। तो ऐसे देसी कलाकार के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। सबसे पहले तो मिलाते हैं आपको हमारे उस देसी कलाकार से और बताते हैं उसके काम की कारीगरी, और वो कैसे हमारे एयर फिल्टर बॉक्स को ठीक करता है वो दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले दोस्तों, आप इस बंदे को देखो। ना बंदा चल सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, लेकिन फिर भी ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो भीख मांगते हैं। अच्छे भले सही सलामत होने के बावजूद जो लोग भीख मांगते हैं, ये बंदा उन लोगों के लिए एक मिसाल है। ये सिर्फ साइन लैंग्वेज समझता है, और हम इनके पास में हमारा ये जो एसडी का एयर फिल्टर बॉक्स होता है, इसको रिपेयर करवाने आए हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये प्लास्टिक का आता है। इसको साफ भी मैंने ही किया है अपने हाथों से, और सिर पे इनको भाई साहब को कफन बांधना पड़ेगा, ऐसे कहना है। तो ये जी, ये बन गया जी काला कपड़ा। प्रॉपर ड्रेस पहन के शाबाश। मुझे लगता है ये काली माता के पुजारी हैं, तो ड्रेस काली ही पहन के रखते हैं। और ये हमारे कोटा के बड़े ही मशहूर बंदे हैं प्लास्टिक वेल्डिंग करने वाले। इनका लोकेशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि लोकेशन इनका कहाँ पे है, लेकिन सबसे पहले इनकी कलाकारी देखना। तो भाई साहब ने इनको चेक करना चालू कर दिया है कि कैसा शेप आएगा। वो मैंने सारा कुछ समझा दिया है। हाँ हाँ, बिल्कुल लेवल से। बंदा जो है ना, वो सिर्फ साइन लैंग्वेज समझता है। देखो बता रहे हैं इशारे से। हाँ, ऐसे ऐसे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ हाँ, परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, पर सबसे पहले मैं भाई की लोकेशन बता देता हूँ। भाई की जो लोकेशन है वो है कोटा में पुरानी सब्जी मंडी, इस पीपल के पेड़ के नीचे। और परमानेंट ये यहीं पे मिलेंगे। ऐसी लाल छतरी आपको दिख जाएगी। ये सब्जी मंडी का मार्केट है, जो कि इस साइड में घंटाघर को जाता है। पुरानी सब्जी मंडी जो कोटा की है, श्रीपुरा के पास में। और सबसे पहले मैं इनका बोर्ड दिखा देता हूँ। राजू प्लास्टिक सेंटर। सन 1990 से ये कार्य कर रहे हैं। कृपया कार का बम्पर खोलकर लाएं। टंकी, चप्पल, बाल्टी, टब, कुर्सी, मोटरसाइकिल के जितने भी प्लास्टिक के आइटम है, वो सारे कुछ काम करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ना मैं बोल सकता हूँ, ना मैं सुन सकता हूँ, ना मैं चल सकता हूँ, मेहनत करके खाता हूँ। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भैया मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो है वो इनके बच्चे हैंडल करते हैं। तो दोस्तों, प्रमोशन मैं किसी का करता नहीं हूँ, लेकिन भाई ऐसे मेहनत कश लोगों का प्रमोशन करना बनता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं वो प्रमोशन करते हैं पैसा लेकर, लेकिन फ्री में भी ऐसे लोगों को सहयोग और सपोर्ट करना चाहिए, जो कि मेहनत करके अपनी जीविका चला रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ टब ये वेल्डिंग कर रहे हैं प्लास्टिक से। पूरा इसका लीकेज बंद कर देंगे। हमारा जो एयर फिल्टर बॉक्स है वो वहाँ रखा हुआ है, और उसका कैसे काम होगा ये भी ये सारा कुछ हमें करके दिखाएंगे। तो अब कुछ सोचा विचारी चल रही है, और देखा जाएगा इसको कि कैसे ये रिपेयर होगा। तो दोस्तों, ये एयर फिल्टर बॉक्स जो है वो मिलता नहीं है एसडी का, तो इसलिए इसको रिपेयर करवाना पड़ता है। हाँ, ये पूरा जो है दोस्तों वो प्लास्टिक का आता है, तो प्लास्टिक की ही वेल्डिंग करवानी पड़ती है। लोग क्या एमसील भर देते हैं, लेकिन एमसील क्या है, पक्का काम नहीं होता है एमसील से। एमसील क्या है, समय के साथ में खराब हो जाती है और वो उखड़ने लगती है। इसको हम क्या है, प्लास्टिक का वेल्डिंग कराना है। और ऐसे देसी कलाकार हमारे ही शहर में है सिर्फ। बस यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। दोस्तों, समझाना पड़ता है भाई, सुन तो नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी भाषा समझ लेते हैं। साइन लैंग्वेज ही ये समझते हैं, इशारों की भाषा। तो देख लिया इन्होंने, और इसका काम ये करते हैं स्टार्ट। हाँ हाँ, ये तो कलर है। हाँ, दबा के मुझसे कह रहे हैं, दबा के देखो। ठीक है, ऐसे ही कर दो, परफेक्ट। हाँ, तो कर दो, कर दो, कर दो, कर दो।
ये कस्टमर ने पैसे दिए, वो तो मैं इनकी जेब में रख देता हूँ। हम्म। हाँ, थोड़ा पतला हो रहा है। सोचा विचारी चल रही है कि कौन सी प्लास्टिक इसमें लगेगी। दिमाग लगाया जा रहा है। पहले पूरा दिमाग लगेगा, उसके बाद ही दोस्तों बंदा वेल्डिंग करेगा। तो कुछ ये औजार हैं जो आग की सहायता से ये इसका काम करते हैं। हाँ हाँ, यूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। मुझे समझा रहे हैं कि जैसे मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, तो अपना दिमाग मत लगाओ। तो हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं और भाई साहब को ही अपना दिमाग लगाने देते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों को काट के पूरा, काट क्या रहे हैं दोस्तों, आग के औजारों की जो मदद से इसका पूरा पीस बनाएंगे ये। और औजार जो है दोस्तों वो ऐसे है, लेकिन मैं आपसे दोस्तों वादा कर रहा हूँ कि अगर ये वीडियो वायरल हुआ ना तो मैं इनको ग्लव्स ज़रूर देकर जाऊँगा, क्योंकि गरम गरम अभी तो जैसे सर्दी का मौसम है, ठीक है, पकड़ के रखने के लिए बोल रहा है। तो अभी तो जैसे सर्दी का मौसम है तो चलो ठीक है, इतनी ठंड नहीं लगती है, इतना गर्म नहीं लगता है। लेकिन ये है दोस्तों कि गर्मी के मौसम में भाई साहब को बड़ी परेशानी आती होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पीस लगेगा। इसको गर्म करके पूरा यहाँ पे चिपकाया जाएगा। टेस्ट करके चेक किया है कि प्लास्टिक, देखो आप, हर काम में ना दोस्तों दिमाग की ज़रूरत होती है। तो भाई साहब भी अपना दिमाग लगा रहे हैं कि ये कैसे रिपेयर होगा। अब बाकी का जो पीस है वो भी गर्म करके लगेगा। सॉलिड है। दोस्तों आप देख सकते हो कि किस तरीके से काम हो रहा है। पूरा प्रेस करके दबाया जाएगा। अब नहीं उखड़ेगा, सॉलिड हो गया है। हम उससे कह रहे हैं उखाड़ के दिखाओ।
अभी कुछ और दिमाग लगाया जा रहा है, कोई दूसरा पीस लगाएंगे इसके अंदर शायद ये। अब इसको दोबारा से चेक कर रहे हैं, बिल्कुल सॉलिड है, सॉलिड हो गया है। मुझसे कह रहे हैं उखाड़ के बता, नहीं उखड़ेगा, नहीं उखड़ेगा, नहीं उखड़ेगा, नहीं उखड़ेगा, हाँ नहीं उखड़ेगा, बिल्कुल सॉलिड हो गया। सॉलिड, हाँ ये भी सॉलिड है। मजा आ गया भाई। ये काम की नहीं है, वो सॉलिड है। ये जो पीस है ये ये सॉलिड है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है? हाँ, क्या हुआ? हाँ, पकड़ने के लिए कह रहे हैं मुझसे। अब शायद फिनिशिंग करेंगे इसकी। थोड़ा सा क्या है दोस्तों, प्रोसेस पे टाइम लगता है, लेकिन ये भाई साहब जो है ना हमारे राजू मिस्त्री, ये जो है काम को बिल्कुल परफेक्ट करके देते हैं। तो इनका परफेक्शन आप देख ही रहे हो। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इस अवस्था में भी बंदा जो कि ना बोल पा रहा है, ना सुन पा रहा है, ना चल पा रहा है, फिर भी दोस्तों बंदा जो है वो कमा के खा रहा है, मेहनत का जिंदगी गुजार रहा है। तो ये उन लोगों के लिए सबक है जो अपने हाथ पांव सही सलामत होते हुए भी भीख मांग के खाते हैं। हाथ जल जाता है भाई साहब, लेकिन बंदे के परफेक्शन में कमी नहीं आ रही है। पता नहीं क्या गुम गया है। मुझे समझा रहे हैं कि इसको साफ करो, साफ करोगे तभी ये बढ़िया से वेल्ड हो पाएगा। तो अब दोस्तों देखो, अब आएगी इसमें फिनिशिंग। ये दोस्तों धुआं जो निकल रहा है ना प्लास्टिक का, ये इनकी सेहत के लिए ख़राब है, लेकिन इन्हें शायद मास्क के बारे में पता तो होगा लेकिन लगाते नहीं होंगे, वो पता नहीं क्या बात है। तो मैं इन्हें मास्क ज़रूर देकर जाऊंगा। मास्क और इनके हाथों के लिए ग्लव्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस मौसम में, चलो ये तो ठीक है अभी सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में काम हो रहा है, लेकिन गर्मी के मौसम में जो है दोस्तों आग से गर्म हुए औजार को पकड़ना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। तो फिनिशिंग आप देख रहे हो, अब धीरे धीरे फिनिशिंग टच इसका आता चला जा रहा है। बाकी तो सब बाद में जो है वो कलर और पुट्टी से एडजस्ट हो जाता है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो इसके होल बंद करना है ताकि ये कहीं से एयर लीक इसके अंदर से ना हो। अब इसको फिनिश टच दिया जा रहा है हमारे राजू भाई प्लास्टिक वेल्डर द्वारा। राजू भाई जो है वो 1990 से ही काम कर रहे हैं। शायद मैं तो तब बहुत छोटा रहा हूँगा, तब से तो जितनी मेरी उम्र है उतना तो इनका एक्सपीरियंस हो चुका है अब तक का। तो आप देख सकते हो कि कितना प्यार से और बेहतरीन तरीके से इसका फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। बाकी जो छोटा मोटा ऊपर नीचे रहेगा वो तो मैं फॉइल लगाकर इसको लेवल कर लूँगा, लेकिन जो है वो इसके होल होने, बंद होना ज़रूरी है इसका होल, तभी एयर फिल्टर बॉक्स जो है वो काम करेगा हमारा प्रॉपरली परफेक्ट। तो दोस्तों ऐसे बंदों को ढूंढ ढूंढ के लाने में बहुत ढूंढना पड़ता है मुझे, लेकिन मैं वही बंदा ढूंढता हूँ जो अपने काम में परफेक्ट होता है। अब आप देख सकते हो कि कितने परफेक्शन से बंदा काम कर रहा है अपना।
और अभी मेरा इनसे पैसों का तय नहीं हुआ है। इन्होंने मुझे पहले 300 बताए, बाद में जैसे ही कैमरा ऑन किया तो मुझसे कहने लगे तुझसे तो 500 ही लूँगा। तो 300 रुपये में हमारी इनसे बात तय है और 300 रुपये हम इनको पूरा देंगे, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों से नेगोशिएट करना अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा कहीं भी आपको व्यक्ति दिखे तो दोस्तों उससे नेगोशिएट करने की कोशिश ना करें, उससे मोल भाव करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे लोग जो हमारे समाज में हैं ये उन लोगों के लिए मिसाल है जो हाथ पांव सही सलामत होते हुए भी भीख मांग के खाते हैं। लेकिन ये बंदा जो है वो बहुत मेहनत कश है और मेरे कोटा की ये प्लास्टिक के मामले में ये बंदा परफेक्ट कारीगर है, प्लास्टिक वेल्डर। दिखा रहे हैं मुझे। हाँ ये थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, तो वो तो कलर पुट्टी से हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। क्योंकि दोस्तों ये एयर फिल्टर बॉक्स जो है ना वो नया मिलता नहीं है, इसलिए इनको रिपेयर करवाना पड़ता है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन ऐसे कलाकार के लिए अगर हम अपना समय दे रहे हैं तो वो व्यर्थ नहीं जा रहा है हमारा समय। अब ये थोड़े से औजार वापस से गर्म होंगे आग में और फिर से देखो लेवल अप इसका ये राजू भाई हमारे कर रहे हैं। मुझे बुलाया पास में, तो पास से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। पूरा बिल्कुल एक जान हो जाना चाहिए, यानी कि प्लास्टिक कहीं से लीक नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ये खास ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है इसका काम कि ये एयर फिल्टर बॉक्स है और इसके बिना काम चलने वाला है नहीं। क्योंकि दिन भर दोस्तों ना कार के बहुत सारे चीज़ें इनके पास आती रहती हैं, बाइक से रिलेटेड प्लास्टिक के आइटम, तो इन्हें पता है हर चीज़ के बारे में कि कौन सी चीज़ का क्या काम है। आदमी को ना धीरे धीरे अनुभव हो ही जाता है चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों अब ये टचअप चल रहा है, वैसे पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है और ये मजबूत भी हो गया है। एमसील से इतनी मजबूताई आती नहीं इसके अंदर, लेकिन जो है अब हमने इसको प्लास्टिक से वेल्ड करा दिया है, तो अब ये दोस्तों मजबूत हो गया है और इसकी लॉन्ग लाइफ हो गई है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास गाड़ियाँ आती है, तो उनका हर काम कराने में हमें समय लगता है। ये ये पूरी लाइन देखो मेरे हाथ में चिपक गई। अब ये मेरे को कितना जला है हंस रहे हैं राजू भाई भी देख के, सारे ने हाथ जला लिया है ना। परफेक्ट हो गया भाई बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, हो गया। हाँ बदबू तो बहुत आती है प्लास्टिक की। तो दोस्तों फाइनली हमारा काम आज ये परफेक्ट हो गया है और अब इसका जो है दोस्तों वो मैं इसको फॉइल से पूरा फॉइल लगा के इसके ऊपर मैं पूरा लेवल अप कर लूँगा। मुझे समझा रहे हैं, हाँ मुझे समझा रहे हैं कि ऐसा सैंड पेपर लेना है, ऐसा लेना है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ समझ गया।
बोले ये कलर होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। ना ना ना, बस बस हो गया हो गया हो गया, परफेक्ट हो गया काम। अब देखो दोस्तों, एक बार फिर से इसको पूरा से ये लेवल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये प्लास्टिक का धुआं ना इनकी सेहत के लिए खराब है, तो इनको मास्क हम जरूर देकर जाएंगे। मास्क और ग्लव्स इनको हम गिफ्ट में जरूर देकर जाएंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो वायरल होता है तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ उसका भी पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इनको सरप्राइज देंगे हम उस जब देकर जाएंगे तब, तो उसका भी वीडियो दोस्तों वापस से प्रोफाइल पे अपलोड होगा। परफेक्ट। हमारा ये काम होने के बाद में बारी आती है इनका मेहनताना देने की। तो सबसे पहले राजू भाई ये पकड़ो और ये लीजिए आपका मेहनताना। हाँ मुझे समझा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल भगवान की कृपा रहेगी।